दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा AC&ABC। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुर्गे से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपके चाहने या न चाहने से कभी नहीं होता है दोस्तों, और ये दिक्कतें हो ही जाती हैं मुर्गे में। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके फार्म में होती है दोस्तों, तो उससे कैसे बचना है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी कहाँ से कहाँ तक बरतनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करूँगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करें। और अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे मेंबरशिप के बारे में पूछते हैं कि मेंबरशिप में आप क्या चीज़ें बताते हो, मेंबरशिप लेने से फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको आज बता दूं दोस्तों कि यदि कोई भी फार्मर मुझसे मेंबरशिप लेता है तो वो जब मेरे ग्रुप में ऐड हो जाता है, ग्रुप में आने के बाद में दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं जिनको शायद किसान भाई नहीं जान पाते हैं और उसमें आवेदन भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि जब आवेदन आप सही समय पर नहीं कर पाते हो तो उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। और यदि आप अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे दोस्तों, तो उन योजनाओं का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। उन योजनाओं को, जैसे अगर आप यूपी में हैं दोस्तों, तो यूपी के हर एक ज़िले में, यदि हमारे यहाँ मान लीजिए मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ, श्रावस्ती में अगर कोई योजना चल रही है दोस्तों, जो ऐसी योजना है जैसे मान लीजिए मत्स्य से संबंधित है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड है, या लाइव स्टॉक मिशन से रिलेटेड है, या आपके विकास भवन से कोई योजना है, तो मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ दोस्तों कि अगर हमारे यहाँ चलेगी, हमारे यहाँ योजना लॉन्च हो रही है, तो वो योजना आपके इलाहाबाद में भी होगी, आपके लखनऊ में भी होगी, आपके बाराबंकी में भी होगी, आजमगढ़ में होगी, हर जगह होगी। खैर ये चीज़ मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा दोस्तों कि वो योजना आपके बिहार में कब लागू होती है या झारखंड में कब लागू होती है। लेकिन दोस्तों अभी मैं बताऊं कि इस बार का जो वित्तीय वर्ष है और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत किसानों के लिए काफ़ी बड़ी रकम भेजी है, जो कि सारे किसान भाइयों का हक है और इसका लाभ लीजिए। अभी मैंने ग्रुप में जो चीज़ शेयर किया था, ये मैं बता दूं दोस्तों, जो 26 करोड़ का जो बजट है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही पोर्टल खुलेगा मैं अपडेट करूँगा, और पोर्टल खुलने के 1 या 2 दिन पहले ही मैं बता दूंगा, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। क्योंकि दोस्तों इन सारी जो सरकारी योजनाएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आप पहले आवेदन करते हैं तो आप पहले आएंगे, नहीं तो फिर वेटिंग में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी योजना आपके हाथ, आप बड़ी योजना में आपने अप्लाई किया है, अब आपसे पहले जिसने अप्लाई किया होगा उसका चयन हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा जिसका नाम आ गया है वो अगर किसी कारण से नहीं ले पाता है उस योजना को, तो अगर आप वेटिंग में हैं तब पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही आवेदन कर देंगे तो पहले ही उसमें पहला हक आपका होगा। और ये योजनाएं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें ना जैसे ही पोर्टल चालू होता है, मान लीजिए कि परसों पोर्टल चालू होगा, तो मैं आज बता दूंगा कि भाई आप लोग सतर्क हो जाइएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, फादर के या मदर के, इस योजना में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग ये चीज़ें, इन चीज़ों को बताता हूँ। साथ ही साथ में दोस्तों आपको हमेशा आपके फार्म में क्या हो रहा है, मैं सुबह हर दिन कॉल करता हूँ। यदि आपके फार्म में चूजे हैं दोस्तों तो मैं फ़ोन करूँगा, और फ़ोन करके मैं ये भी पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, आपके मुर्गे ने कितना वज़न लिया है, कितना दाना खा रहा है मुर्गा, कितना पानी पी रहा है, यदि दाना खा रहा है तो क्या वज़न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह की सभी जानकारियाँ मतलब मेंबरशिप में अगर आप आते हैं तो आपको प्राप्त होती रहेंगी। खैर ये तो हो गई बात मेंबरशिप की दोस्तों। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि बारिश के बाद में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आती हैं फार्मों में।
उनमें सबसे पहली बीमारी जो है दोस्तों वो है IBH, जिसको वायरल या हर प्रकार से मतलब जगह जगह पर बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यदि दोस्तों इस बीमारी से आपको अपने फार्म को बचा के रखना है तो आपको क्या करना होगा कि शुरुआत से ही ध्यान रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो लाट चल रहा है, रनिंग में है, और या जो लाट निकला है, अगर उसमें कहीं वायरल था तो आपको पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में ही आप फार्म में दोबारा बच्चा डालें, नहीं तो आपके फार्म से ये दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। हो सकता है कि जिस बीमारी के कारण आपका पिछला लाट खराब हुआ था, उसी बीमारी के कारण आपका हो सकता है कि अगला लाट भी खराब हो जाए। तो वायरल हो गया दोस्तों। वायरल में उसके लिए सावधानी क्या क्या है कि यदि आपका जिस दिन चूजा आता है तो गाड़ी, जब वायरल का सीज़न चले दोस्तों, तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो गाड़ी वाला आता है ना, जो चूजे लेके आता है या जो दाना लेके आता है, उसके लिए प्रॉपर सैनिटाइजर की व्यवस्था करके रखिए फार्म पे। जैसे आप वो फार्मूलिन, चूना, बेंजोडिटी वगैरह आप रखिए, उसमें पैर डुबाने दीजिए, डुबा के ही बोलिए अंदर जाओ भाई। गाड़ी वाला आता है कोई भी तो उसको पहले सैनिटाइजर करवाइए, इसके बाद अंदर आने दीजिए। तो ये सावधानी करिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, किसी के भी फार्म पे जाइए तो वहाँ पे जाने के बाद में जैसे आप मान लीजिए जाते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप अंदर नहीं जाइएगा, दूर से देख के चले आइए। और अगर आप मान लीजिए अंदर भी ही जाते हैं या किसी कारण से जाना ही पड़ रहा है, तो आप क्या करिए कि जब वहाँ से लौट के आइए तो पहले आप अपने घर पे जाइए, अपने कपड़े को, जितना भी कपड़ा है, आपका सैंडल या चप्पल है, उसको धुल दीजिए। और धुलने के बाद में या दूसरा कपड़ा, दूसरा सैंडल पहन के ही फार्म में एंट्री करें। तो ये हो गई चीज़ें दोस्तों। यदि वायरल मान लीजिए कि आ ही गया है तो उससे कैसे निपटारा होगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, वायरल आएगा तो वायरल की मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, उसमें मैंने तरह तरह के ट्रीटमेंट भी बता दिए हैं कि भाई अगर वायरल आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चलानी होंगी। अब दूसरी नंबर की बारी है दोस्तों कि जब बारिश होती है ना तो हर जगह पे होता क्या है, जल जमाव होता है। अब जल जमाव जब होगा दोस्तों तो जल जमाव से दो बीमारियां हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब होनी शुरू होती है। उसमें से पहली बीमारी दोस्तों है जो है इकोली बीमारी ऐसी है दोस्तों जो कि जल जमाव की वजह से अक्सर फार्म में आती है। और ये मैंने देखा है दोस्तों कि ये बारिश के मौसम में ना काफ़ी फार्मों के पास में, जैसे कि जो पानी का वाटर लेवल होता है ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद में दोस्तों ना पानी अच्छे हैंडपम्प का पानी भी थोड़ा सा दूषित हो जाता है। तो ऐसे मौसम में दोस्तों आप लोगों को जो दवा हमने कई बार वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर कभी भी आपका मुर्गा पहले सप्ताह का है और पहले सप्ताह में दाना अगर वो 10 केजी, मान लीजिए कि माना दाना 10 केजी खा रहा है, तो उसको पानी कम से कम, अभी गर्मी है तब तो उसको 50 लीटर भी पी जाए तो भी कम। लेकिन अगर मौसम नॉर्मल चल रहा है तो अगर 10 केजी दाना खा रहा है तो कम से कम 30 लीटर पानी पीना चाहिए बर्ड को, है ना। आपका 30 लीटर पानी पिएगा तो ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अपने जो गोले हों, गोले में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकर्स का यूज करिए, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंकर जब लगाओगे ना तो आप देखोगे कि आपका जो चूजा है वो अधिक से अधिक पानी पिएगा। ज़्यादातर ओपन ड्रिंकर, जैसे ये बड़े वाले ड्रिंकर है ना, ये जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगते हैं, इसमें चूजा बहुत अच्छे से पानी पीता है। जबकि छोटे वाले जो ड्रिंकर होते हैं या जो सुगना कंपनी का बड़ा वाला ड्रिंकर आता है जो 2.5 लीटर का होता है, वो भी अच्छा होता है। उसमें हमने देखा है कि उसमें चूजा जो है बहुत मुंह डुबा के, यानी चोंच जो होता है उसका डुबा के पानी पीता है, काफ़ी अच्छा पानी पीता है। तो पानी पिए। और पानी में आप ना एक दवा आती है दोस्तों, ऑल क्लीन डब्ल्यू दोस्तों, मैं तो मान गया उसको कि भाई ये तो रामबाण है, बहुत ही गजब का काम करती है। ऑल क्लीन डब्ल्यू दोस्तों जो दवा है ना, ये मैं बताऊं, मेरे 2 फार्म में हर बार इकोली आती थी।
इक्वली आती थी तो जाहिर सी बात है CRD होना निश्चित था। तो जब ऐसा हो रहा था तो मैं कई बार कई लोगों के पास गया, तो जो इसके एक्सपर्ट होते हैं मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाता है हर बार और हमारे फार्म में ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो एक बार हम गए थे दोस्तों एक मीटिंग में, जहाँ पे आए हुए थे जो इसके बिरबैक कंपनी के हैं कुछ बंदे, तो उनके एक सीनियर बहुत अच्छे आदमी हैं, वो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि भाई आप एक काम करिएगा कि हमारे कंपनी की एक दवा है ऑल क्लीन डब्ल्यू, इसको चलाइए और फिर भूल जाइएगा। वास्तव में मैं भूल गया भाई, अभी मेरे को ना एक बार भी नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो बीमारी है CRD कैसे आती है? जैसे मान लीजिए कि दिन में धूप निकल गई, बहुत अच्छे से धूप है, और धूप के बाद में दोस्तों होता क्या है कि रात में अगर बारिश हो गई तो फिर मौसम क्या करेगा, डाउन खा जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा, टेम्परेचर जो है नीचे चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि दिन में मौसम काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहता है, हाई रहता है, और रात में मौसम टेम्परेचर डाउन चला गया। तो मौसम के फ्लक्चुएशन की वजह से दोस्तों, यानी ऊपर नीचे होने की वजह से होता क्या है कि CRD का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर्दे का मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों आपको टाइमली एक समय निर्धारित होता है इसमें कि जब आपको कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक आपको चलाना है फार्म के अंदर। ये एंटीबायोटिक दोस्तों आपके जो है बॉडी वेट पे कोई असर नहीं डालेगी और ना ही आपके मुर्गे में CRD आने देगी दोस्तों, ये मेरा दावा है। लेकिन उसको समय समय पे चलाना होगा कि पहले सप्ताह में, फिर सेकंड सप्ताह में, फिर थर्ड सप्ताह में, फोर्थ सप्ताह में, और वो ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस दवा जो चलेगी दोस्तों वो बर्ड को देखते हुए 2 घंटे के पानी में, 3 घंटे के पानी में, इस तरह से चलानी होती है। और CRD मौसम फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं होती है दोस्तों। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आशा करता हूं दोस्तों कि जिन बीमारियों को हमने बताया है, इन बीमारियों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और आने वाले समय में अभी मौसम बदलने ही वाला है, तो इसमें आप लोग बहुत सावधानीपूर्वक काम करेंगे। धन्यवाद।